नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। और इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से 4 तक सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। मतलब यहाँ पर ये जो रेशियोज दिए हैं ना, इन्हें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी है, आप बस इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन है 15:25। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 15:25 इज इक्वल टू 15/25। अब हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है ना। तो जब भी हमें परसेंटेज फाइंड करना होता है तब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100 और 15 और 4 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 4 ज़ा क्या होता है 60। मतलब यहाँ पर कितना आया 60%। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 47:50। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 47:50 इज इक्वल टू 47/50। इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर क्या आया, 2 आया ना, यहाँ पर ये 2 है। अब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 47 × 2, 2 7 ज़ा 14, कैरी आ जाएगा 1, 2 4 ज़ा 8 + 1 9। यहाँ पर कितना आया 94%। उसके बाद यहाँ पर थर्ड वन है 7/10। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं 7/10 × 100। यहाँ पर 0 से 0 कैंसल, फिर बचा क्या 7 × 10, 7 10 ज़ा 70। मतलब यहाँ पर आया 70%। फिर उसके बाद यहाँ पर फोर्थ वन है 546/600। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं × 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, बचा क्या 546/6। अब देखिए इसको हम 6 से काटते हैं तो 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पर 6 9 ज़ा क्या होता है 54 होता है और 6 1 ज़ा 6। मतलब यहाँ पर आया 91%। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ वन है 7/16। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7/16 × 100। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 8 ज़ा 16 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है और 0 है तो हमने यहाँ पर 0 लिख लिया। अब क्या करते हैं, हम 7 और 50 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7 × 50/8। तो 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पर 0 है तो 0 8। अभी आप इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है। चलिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं सेपरेटली। यहाँ पर करते हैं, क्या है यहाँ पर 350 और यहाँ पर है 8। अब 8 4 ज़ा क्या होता है 32 होता है, माइनस करिए क्या आएगा 5 - 2 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर 3 - 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर कितना है 0 है तो 0 हमने लिखा। अब 8 3 ज़ा कितना होता है 24 होता है, तो हम यहाँ पर 24 लिखते हैं, माइनस करिए 10 - 4 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर 2 - 2 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 को बढ़ा लेंगे। अब कितने टाइम में जाएगा, 8 7 ज़ा कितना होता है 56। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7 और यहाँ पर हमने लिखा 56, माइनस करिए यहाँ पर 10 - 6 करेंगे तो 4 और यहाँ पर 5 - 5 इज इक्वल टू 0।
अभी पॉइंट लगा है, हम यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं और 8 फाइजा कितना होता है 40 होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना आया 43.75। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 43.75%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। ये देखिए पूरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और ये रहा डिवीज़न। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज़ 2:5। देखिए यहाँ पर आभा और उसके मदर के एज का रेशियो है 2:5। एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स। देखिए जब आभा का जन्म हुआ था, मतलब आभा के जन्म के टाइम पर उसकी मदर का एज कितना था 27 ईयर्स, मतलब उसकी जो मदर थी वो कितने साल की थी 27 ईयर्स की थी। ठीक है, फिर फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर, मतलब आभा का प्रेजेंट एज हमें बताना है और उसकी मदर का। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेशियो क्या दिया है 2:5। तो हम क्या करेंगे, आभा के प्रेजेंट एज को 2x कंसिडर करेंगे और उसकी मदर के प्रेजेंट एज को हम 5x कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आभा बी 2x और उसकी मदर के एज को हम 5x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर बी 5x। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे देयर फॉर आभा's मदर एज एट द टाइम ऑफ हर बर्थ इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा कि आभा's मदर एज एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, मतलब आभा के जन्म के टाइम पे उसकी मदर का एज कितना होगा। देखिए अभी प्रेजेंट एज है उसकी मदर का 5x और आभा का है 2x। तो जब आभा ने जन्म लिया होगा तब उसकी मदर का एज कितना होगा 5x माइनस 2x। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि जब आभा ने जन्म लिया होगा तब तो उसका एज कुछ भी नहीं होगा ना, है ना। तो वो फिर बाद में बढ़ते बढ़ते ना उसका 2x हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो उसकी मदर का एज है ना उसमें से हम इस 2x को, मतलब आभा के जो उसका प्रेजेंट एज है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 3x आएगा। तो ये हो गया आभा के मदर का एज। कब का है ये, जब आभा का जन्म हुआ था तब। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि आभा के जन्म के टाइम पे उसकी मदर का एज था 27 ईयर्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया है यहाँ पर 27 ईयर्स, मतलब आभा के बर्थ के टाइम पे उसकी मदर का एज था 27 ईयर्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3x इज इक्वल टू 27 ईयर्स। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 27/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू आया 9। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू
यहाँ पे हमने जो आभा और उसकी मदर का प्रेजेंट एज कंसिडर किया है ना, उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज इक्वल टू 2x, इट मीन्स 2 इंटू 9। तो क्या आएगा यहाँ पर, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर ईयर्स, मतलब आभा का प्रेजेंट एज है 18 ईयर्स। उसके बाद उसकी मदर का भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आभा का लिखा और हम यहाँ पर लिखते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इज इक्वल टू, हमने क्या कंसिडर किया था, 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 9, 9 5 से क्या होता है 45 ईयर्स। तो देखिए हमने यहाँ पर आभा के प्रेजेंट एज को फाइंड किया और उसकी मदर के प्रेजेंट एज को फाइंड आउट किया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया है, प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब वत्सला का प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स और सारा का है 10 ईयर्स। फिर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। मतलब कितने साल के बाद वत्सला और सारा ये दोनों के एज का रेशियो 5:4 होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। मतलब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कितने साल के बाद। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट आफ्टर एक्स ईयर्स the ratio of their ages will become 5:4। देखिए हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया कि x ईयर्स के बाद उन दोनों के एज का रेशियो हो जाएगा 5:4, ये हमने कंसिडर किया। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर ले तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर x ईयर्स। अब देखिए x ईयर्स के बाद दोनों का एज कितना होगा ये हम यहाँ पर लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे एज ऑफ वत्सला इज इक्वल टू, अभी वत्सला का प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स, तो x ईयर्स के बाद कितना होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, x को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया वत्सला का एज, ये कब का है, आफ्टर x ईयर्स, मतलब x ईयर्स के बाद का है। और यहाँ पर हम लिखेंगे एज ऑफ सारा, सारा का एज कितना हो जाएगा, अभी उसका प्रेजेंट एज है 10, उसमें हम x को ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं ईयर्स और यहाँ पर ईयर्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन पर हो जाएगा 14 प्लस एक्स अपॉन में 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया है 5:4। अब 4 इधर आ जाएगा और ये जो 10 प्लस एक्स है उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 14 प्लस एक्स और यहाँ पर 5 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया यहाँ पर 56 और यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू यहाँ पर 50 प्लस 5x। अब देखिए 50 को हम इधर ले लेते हैं और 4x को उधर कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 56 माइनस 50 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x। तो यहाँ पर माइनस करिए, क्या आएगा 6 इज इक्वल टू यहाँ पर x। इट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू आया 6।
तो हमने यहाँ पर x को क्या कंसिडर किया था, ईयर्स कंसिडर किया था ना, कि मतलब x ईयर्स के बाद वो दोनों के एज का रेशियो हो जाएगा 5:4। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे, thus the ratio of their ages will become 5:4 after 6 years। मतलब आफ्टर 6 ईयर्स उनके एजेस का रेशियो हो जाएगा 5:4। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। तो देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। आफ्टर 2 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। व्हाट इज रेहानाज प्रेजेंट एज। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि रेहाना और उसकी मदर के प्रेजेंट एज का रेशियो है 2:7 और आफ्टर 2 ईयर्स वो दोनों के एज का रेशियो हो जाता है 1:3। तो हमें यहाँ पर रेहाना का प्रेजेंट एज बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना बी, क्या है यहाँ पर रेशियो 2:7। तो हम यहाँ पर रेहाना के एज को कंसीडर करेंगे 2x और उसकी मदर के एज को 7x। यहाँ पर हम लिखते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर बी 7x। अब उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है कि आफ्टर 2 ईयर्स वो दोनों के एज का रेशियो हो जाता है 1:3। तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, आफ्टर 2 ईयर्स, देखिए 2 साल के बाद रेहाना का एज कितना होगा, 2x+2। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एज ऑफ रेहाना इज इक्वल टू 2x+2 ईयर्स। फिर एज ऑफ हर मदर कितना हो जाएगा, 7x+2 ईयर्स। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है कि आफ्टर 2 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। मतलब 2x+2 अपॉन 7x+2 इज इक्वल टू 1/3। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को इधर ले लेते हैं और 7x+2 को इस साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2x+2 इज इक्वल टू 1 × 7x+2। अब 3 2 6x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 7x प्लस यहाँ पर 2। अब हम क्या करते हैं, 2 को इधर ले लेते हैं और 6x को उधर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 - 2 और यहाँ पर 7x - 6x माइनस करिए, क्या आएगा 4 इज इक्वल टू यहाँ पर x। इट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पर क्या आया, 4 आया। तो रेहाना का प्रेजेंट एज कितना होगा, 2 × 4 मतलब 8 ईयर्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं देयर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इज इक्वल टू, हमने क्या कंसिडर किया था, 2x मतलब 2 × 4 इट मीन्स 8 ईयर्स। तो रेहाना का प्रेजेंट एज है 8 ईयर्स। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया।
तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट किया। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।